अंधेरा अब नदी के जल में उतर चुका था। दूर आश्रम के प्रांगण में एक दीपक जल रहा था। लड्डू कुछ देर मौन बैठा रहा। उसके चेहरे पर प्रश्न अभी भी थे, लेकिन अब उनमें बेचैनी कम और जिज्ञासा अधिक थी। स्वामी जी, यदि अंधकार भीतर है तो क्या इसका अर्थ है कि हम स्वयं अपने दुखों के निर्माता हैं? ये बात आधी सत्य है और आधी असत्य। तुम अपने जीवन की हर घटना के निर्माता नहीं हो। बहुत सी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, कोई अपमानित कर सकता है, कोई तुम्हें छोड़कर जा सकता है, कोई झूठा आरोप लगा सकता है। ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन घटनाओं के बाद तुम्हारे भीतर क्या घटता है, ये बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है। जैसे बारिश तुम्हारे अधिकार में नहीं है, लेकिन भीगने के बाद कपड़े बदलना तुम्हारे अधिकार में है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा आघात मिले, किसने कहा कि आसान है? आध्यात्मिकता आसान होने का वादा नहीं करती, वो केवल इतना कहती है कि संभव है। देखो, जब शरीर पर घाव होता है तो दर्द होता है, लेकिन यदि हम बार बार उसी घाव को कुरेदते रहें तो वह भरता नहीं। अधिकांश लोग अपने दुखों को जीते कम हैं, दोहराते अधिक हैं। एक घटना 10 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन मन उसे रोज जी रहा है। फिर व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूं। वास्तव में वह घटना नहीं, उसकी स्मृति उसे दुख दे रही होती है। तब मन को संभालना आसान नहीं होता। क्या स्मृति भी अंधकार बन सकती है? जब स्मृति ज्ञान बन जाए तब वह प्रकाश है। जब स्मृति बोझ बन जाए तब वह अंधकार है। जिस घटना से तुमने सीख लिया वह प्रकाश बन गई। जिस घटना को तुम ढो रहे हो वह अंधकार बन गई। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोचो, तो क्या केवल सकारात्मक सोच लेने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, सकारात्मक सोच भी कई बार एक नया छल बन जाती है। यदि भीतर क्रोध है और ऊपर से तुम मुस्कुरा रहे हो तो वह प्रकाश नहीं है। यदि भीतर भय है और ऊपर से तुम साहस का अभिनय कर रहे हो तो वह भी प्रकाश नहीं है। प्रकाश का अर्थ है वास्तविकता को देखना, जो है उसे स्वीकार करना। यदि दुख है तो पहले यह स्वीकार करो कि दुख है। यदि भय है तो स्वीकार करो कि भय है। स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन संभव होता है। तो क्या स्वीकार करना ही मुक्ति है? स्वीकार करना मुक्ति का द्वार है। मान लो कोई व्यक्ति नदी में गिर गया, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वह पानी में है, तो क्या वो तैरना सीख पाएगा? पहला कदम हमेशा सत्य को स्वीकार करना है। यही जागरूकता है। स्वामी जी, आपने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश है। फिर इतने लोग अंधेरे में क्यों जीते हैं? क्योंकि प्रकाश होना और प्रकाश का उपयोग करना दोनों अलग बातें हैं। सूरज प्रतिदिन उगता है, लेकिन यदि कोई अपनी खिड़कियां बंद रखे तो दोष सूरज का नहीं। मनुष्य की खिड़कियां क्या क्या हैं? उसकी मान्यताएं, उसके भय, उसका अहंकार, उसकी जिद, ये सब मिलकर खिड़कियां बंद कर देते हैं। फिर वह कहता है मेरे जीवन में प्रकाश नहीं है। अहंकार भी अंधकार है। अहंकार सबसे सूक्ष्म अंधकार है, क्योंकि वह स्वयं को प्रकाश कहकर प्रस्तुत करता है। क्रोध दिखाई देता है, भय महसूस हो जाता है, लेकिन अहंकार छिपा रहता है। वह कहता है मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अलग हूं, और धीरे धीरे व्यक्ति वास्तविकता से दूर होता जाता है। तो विनम्रता क्या है स्वामी जी? विनम्रता स्वयं को छोटा मानना नहीं है। विनम्रता स्वयं को सही आकार में देखना है, न अधिक बड़ा न अधिक छोटा, बस जैसा हो वैसा देखना। स्वामी जी, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो संघर्ष हैं वे कभी समाप्त नहीं होंगे। कौन सा जीवन संघर्ष के बिना है? नदी का संघर्ष बहना है, वृक्ष का संघर्ष बढ़ना है, पक्षी का संघर्ष उड़ना है, मनुष्य का संघर्ष जागना है। समस्या संघर्ष नहीं है। समस्या संघर्ष के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। यदि तुम संघर्ष को शत्रु मानोगे तो थक जाओगे, यदि उसे शिक्षक मानोगे तो सीख जाओगे। स्वामी जी, क्या दुख भी शिक्षक हो सकता है? दुख सबसे कठोर शिक्षक है, लेकिन सबसे ईमानदार भी। सुख में मनुष्य सो जाता है, दुख में जागने की संभावना पैदा होती है। कई लोग भगवान को सुख में भूल जाते हैं, लेकिन दुख में स्वयं को खोज लेते हैं। क्या इसका अर्थ है कि दुख आवश्यक है? दुख आवश्यक नहीं है, लेकिन जब वह आता है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे वर्षा आवश्यक नहीं कि हमेशा हो, लेकिन जब हो तो किसान उससे लाभ उठा सकता है। ज्ञानी दुख को भी साधना बना लेता है, अज्ञानी सुख को भी दुख में बदल देता है। स्वामी जी, सबसे बड़ा भय कौन सा है? स्वयं को खो देने का भय।
लोग मृत्यु से कम डरते हैं, पहचान खोने से अधिक डरते हैं। इसलिए लोग मुखौटे पहनते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कहीं जानते हैं कि वे जो दिख रहे हैं वास्तव में वही नहीं है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। तो समाधान क्या है? धीरे धीरे मुखौटे उतारना, दुनिया के सामने नहीं, पहले स्वयं के सामने, अपने आप से ईमानदार होना, यही साधना का प्रारंभ है। लड्डू लंबे समय तक मौन बैठा रहा। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश तारों से भर गया था। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, स्वामी जी, क्या वास्तव में प्रेम अंधकार को मिटा सकता है? स्वामी जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, लड्डू, जहां प्रेम है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। और यहीं से उस रात का सबसे गहरा संवाद प्रारंभ हुआ।